गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में टर्निंग मोमेंट एंड फ्लाई व्हील का पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना का भारी प्रकोप चल रहा है, इसलिए जो क्लासेस हैं आपकी वो ऑफलाइन न होके ऑनलाइन ही मैं सब यूट्यूब पर डाल दूँगा। आप सारे सिलेबस अपना यूट्यूब से स्टडी कर सकते हैं दोबारा से, और मैं सभी पूरे सिलेबस की सारी वीडियो आपको एक एक टॉपिक की सभी यूट्यूब पर डाल दूँगा। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं, प्लीज़ आप उनको केयरफुली पढ़ना और अपने नोट्स प्रिपेयर करना, और एग्ज़ाम में ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। आइए चलते हैं अपना टॉपिक में, टर्निंग मोमेंट एंड फ्लाई व्हील के पार्ट में सेकंड में। इसमें हम देखेंगे आप टर्निंग मोमेंट में फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो हमारी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है वो किस तरह से हो रहा है एनर्जी में फ्लक्चुएशन। इसमें है द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी में बी डिटरमाइंड बाय द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन की एक कंप्लीट साइकिल के लिए टर्निंग मोमेंट के डायग्राम से हम डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को। ओके स्टूडेंट्स, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम से। किसके लिए? एक कंप्लीट साइकिल के लिए ऑपरेशन, इसमें कंप्लीट साइकिल के ऑपरेशन के लिए हम वो क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम है, ये मीन टॉर्क है हमारा, जो टर्निंग मोमेंट है, ये टर्निंग मोमेंट हमारा मीन है, ये मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट है, ये मिनिमम टर्निंग मोमेंट लाइन होगी। यहाँ से 0 से 90, 180, 270, 360, ये हमारा क्रैंक एंगल को डिफाइन कर रहा है। क्रैंक हमारी रोटेट करेगी, उसी के साथ ही हमारा कितना मूवमेंट है वो भी हमारा दिखाया है। मीन टॉर्क हमारा ये हो गया इस तरह के डायग्राम में। कंसीडर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन एज शोन इन फिगर। ये हमने लिया है यहाँ पे, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए डायग्राम लिया है। वी सी दैट द मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन ए एफ कट्स द टर्निंग मोमेंट डायग्राम at point B, C, D and E. When the crank move from A to P, the work done by the engine is equal to the area ABP, whereas the energy required is represented by the area small a ABP. ये कैपिटल A B और P, ये जो एरिया है हमारा इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a, ये A और B और ये P हमारा ये वाला एरिया। स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है हमारा ये यहाँ पे। ओके, एंड इन अदर वर्ड्स द इंजन हैज़ डन लेस वर्क इक्वल टू एरिया ए बी देन द रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट होगी। एंड नेक्स्ट है दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द फ्लाई व्हील एंड हैंड द स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील डिक्रीजेस। ओके, नाउ द क्रैंक मूव फ्रॉम P to Q, the work done by the engine is equal to the area PBP-CQ। ये जो हमारा एरिया होगा ये वाला PBP-CQ, ये वाला एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ये एरिया हो जाएगा। वेयर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज रिप्रेजेंट बाय द एरिया PBCQ। देयरफॉर द इंजन हैज़ डन मोर वर्क देन द रिक्वायरमेंट। इसके ज़्यादा जितनी हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट जितनी हमें होती है पावर की, उससे ज़्यादा इंजन जब हम क्या करता है, इंजन पावर डेवलप कर देता है, तो उसको ये हमारा जो है फ्लक्चुएशन होगा वहाँ पे, और ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। दिस एक्सिस वर्क इक्वल टू एरिया BBC इज स्टोर्ड इन द फ्लाई व्हील, जो हमारा फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाएगी एनर्जी। एंड हैंस द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील इंक्रीजेज वाइल द क्रैंक मूव फ्रॉम P to Q। फ्लाई व्हील में ये जो एनर्जी है हमारी, जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, वो फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है, और बाद में जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो फ्लाई व्हील उस एनर्जी को रिलीज कर देता है। सिमिलरली व्हेन द क्रैंक मूव फ्रॉम Q to R, मोर वर्क इज टेकन फ्रॉम द इंजन देन इज डेवलप्ड। दिस लॉस ऑफ वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई एरिया CCD। जो हमारा CCD एरिया है इसको डिफाइन करेंगे, ये जो लॉस है ये हम यहाँ पे लॉस डिफाइन कर रहे हैं। एंड नाउ हम जो देख रहे हैं वो क्या है हमारा, कि यहाँ पे टू सप्लाई
This loss the flywheel give up some of its energy and thus the speed decreases while the crank move from Q to R. And next, as the crank move from R to S, excess energy is again developed given by the area D, small d E, and the speed again increases. As the piston move from S to E, again there is a loss of work done, work and speed decreases. Okay students, the variations of energy above the below and mean resisting torque line are called fluctuation of energy. इस पॉइंट को आप स्टूडेंट बहुत ध्यान से रखेंगे. फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? वेरिएशन ऑफ एनर्जी above and below the mean resisting torque, and the area BPC, CCD, DD are represent fluctuation of energy. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा. ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना, नोट कर लेना. द इंजन हैज़ ए मैक्सिमम स्पीड आइदर एट Q और एट S. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फ्लाईव्हील absorb energy while the crank move from P to Q and from R to S. And next है, on the other hand the engine has a minimum speed either at P or at R. The reason is that flywheel gives out some of its energy when the crank move from the A to P and Q to R. Next है हमारा, the difference between maximum and minimum energy is known as maximum fluctuation of energy. जो डिफरेंस है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी का, वो क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. जैसे कि हम डिटर्मिनेशन करके देखेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा. डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. ए टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए मल्टी सिलेंडर इंजन इज शोन बाय ए वे कर्व इन फिगर. इस लाइन पे हम टर्निंग मोमेंट शो करते हैं, इस पे हम एंगल. ओके, ये मीन टॉर्क हमारी लाइन है. फ्लक्चुएशन हम निकालेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे. द ओरिजेंटल लाइन ए जी रिप्रेजेंट द मीन टॉर्क लाइन. जैसा मैंने कहा है, लेट A1, A3, A5 बी द एरियाज अबव द मीन टॉर्क लाइन एंड A2, A4 एंड A6 बी द एरियाज बिलो द मीन टॉर्क लाइन. These area represent some quantity of energy which is either added or subtracted from the energy or of the moving part of the engine. कुछ एनर्जी इसमें से माइनस होंगी, कुछ प्लस होंगी. जो ऊपर की तरफ मीन टॉर्क से हैं ये पॉजिटिव है हमारी, और जो नीचे की तरफ हैं ये क्या होती हैं? नेगेटिव. ये तो सभी को पता ही होगा कि मीन से ऊपर प्लस और मीन से नीचे जो होती हैं ये माइनस होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे ले रहे हैं, लेट द एनर्जी इन द फ्लाईव्हील एट ए पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए पॉइंट पर फ्लाईव्हील की एनर्जी हमने एज्यूम कर ली ए है, ई है. यहाँ पे हमने ई एज्यूम कर ली. इस पॉइंट पर जब फ्लाईव्हील की एनर्जी रही होगी, जब क्रैंक ने रोटेशन लेना स्टार्ट किया होगा, जब क्रैंक 0 डिग्री पर होगी, तो फ्लाईव्हील की एनर्जी यहाँ पे ई हमने एज्यूम की है. जब ये बी पॉइंट पर आई होगी तो फ्लाईव्हील की एनर्जी हम ले रहे हैं कितनी? ये इसमें A1 एरिया हमारा प्लस हो गया, यानी ये एनर्जी हमारी स्टोर हो गई, E प्लस A1 हो जाएगी हमारी. इस पॉइंट पर हमारी बी पॉइंट पर हो गई. अब नाउ जब हम सी पॉइंट पर आएंगे तो सी पॉइंट पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बी तक हमने एनर्जी निकाल ली थी कि E प्लस A1. बी पॉइंट तक हमारी एनर्जी E प्लस A1 थी. अब सी पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, ये इतना एरिया हमारा A2 का है, ये एनर्जी हमारी माइनस हो जाएगी इससे, तो इसको हम लिख सकते हैं E प्लस A1 और माइनस A2, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है नीचे की तरफ से, माइनस हो जाएगी. इसी तरह से जब यहाँ पे डी पॉइंट पर निकालेंगे तो A3 हमारा प्लस हो जाएगा. डी पॉइंट पर हमारा A3 प्लस हो जाएगा, तो A3 के लिए टोटल एनर्जी हो जाएगी जब A3 प्लस होगा. और ई पॉइंट पर हमारी A4 फिर माइनस हो जाएगी. इसमें से A4 हमने फिर माइनस कर दी. यहाँ पे ये देखो, इस तरह से हमने A1 A2 प्लस A3 माइनस A4. अब F पॉइंट पर इस तरह से हम A5 हमने प्लस कर दी, क्योंकि F पॉइंट पर A5 ये एनर्जी इसमें और ऐड हो जाएगी. ये एनर्जी यहाँ पे ऐड हो गई, आप देख रहे हैं. F पॉइंट पर A5 एनर्जी पॉजिटिव है जो ऐड हो गई. ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये तीनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे. साथ ही में हमने यहाँ पे एज्यूम करी थी E, तो E और जुड़ेगी. E प्लस A1 प्लस A3 प्लस A5 माइनस F तक आएगी. A2 माइनस A4 माइनस F तक.
फिर हमारी जी पॉइंट तक, जी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सभी एनर्जी जुड़ जाएंगी ऊपर की और ये 3 माइनस होंगी और ई प्लस रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, ये हमारी एनर्जी आ गई। एनर्जीज एट ए पर जो एनर्जी होगी, साइकिल रिपीटेड आफ्टर जी पॉइंट पर हमारी वो रिपीट हो गई। लेट अस नाउ सपोज दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस एनर्जीज इज एट बी एंड लास्ट लीस्ट एट ई पॉइंट पर हमारी सबसे कम है और जो है बी पर हमारी जो है सबसे ज़्यादा हमने एज्यूम करी है। इस तरह से सभी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो भी हमें वैल्यू दी रहेगी A1 की, A2 की, A3 की, A4 की, A5 की, A6 की, सभी की कैलकुलेट करके देखेंगे हम किस पॉइंट पर हमारी मिनिमम है और किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देयरफॉर मैक्सिमम एनर्जी इन फ्लाई व्हील E प्लस A1 एंड मिनिमम एनर्जी इन द फ्लाई व्हील, ये इस पॉइंट पर होगी। फ्लक्चुएशन के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम एनर्जी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो इस फॉर्मूले पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आपके ये बात समझ में आ गई कि हम एनर्जी जोड़ते चले जाते हैं इस डायग्राम से, कि इस पर हम एज्यूम करेंगे ई, यहाँ पे जितनी भी होगी, सपोज करो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे फिर 5 हो गई, यहाँ पे फिर 5 हो गई, यहाँ पे 10, ये एज्यूम कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, हम ये सब क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी हमने एज्यूम करी, यहाँ पे हमने 5 एज्यूम कर ली कि 5, 10 माइनस हो जाएगी, कितनी बची -5, ये +5 0 हो गई, यहाँ पर आ गए -5 फिर हो गई, फिर 10 और ऐड हुई तो +5 बची, यहाँ पे -10 और गई तो -5 यहाँ पर आ गई। तो मिनिमम एनर्जी -5 लास्ट में निकल जाती है जो हमारी होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारा यहाँ पे है, ये एक रेशो है, किसका रेशो है, ये हमारा जो है रेशो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल का। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में ये भी इम्पोर्टेंट होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो वीडियो जिस स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई हो, और वीडियो को एक बार से दोबारा देख लेना है, समझ में आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।